मंगल कामना आपके साथ है। ये जो बहनें हमारी ऊपर बैठी हैं, ये जो माएँ हमारी ऊपर बैठी हैं, आज खूब इन्होंने अपने घर को सजाया धजाया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि 24 घंटे 7 दिन और पूरे 365 दिन इनका घर इसी तरह साज सज्जा रहे, इनके घर में खुशहाली आए, इनकी ज़िंदगी के सपने भी पूरे हों, इनकी गरीबी बेबसी भी कटे, इनके घरों में भी उजाला हो और इनको भी पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, पैसे कमाने का, रोजगार करने का और अपने सपने पूरे करने का जो है मौका मिले। भाई खुशी का अवसर है तो कुछ लोगों ने आनंद आनंद में शराब भी पी होगी, कुछ नौजवान जो लोग हैं उन्होंने बियर वगैरह भी पी होगी। लेकिन आप ये बस मुझे इतना सा बता दो कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहाँ कहा कि शराब और बियर पीनी चाहिए। बाबा साहब ने कहाँ कहा कि भाई शराब और बियर पीनी चाहिए। भाई अगर हम अपने महापुरुषों की बात नहीं मानते तो फिर उनके संतान होने पे हमें सोचना चाहिए। भाई मैं तो नौजवान लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो तो अब इस बात को समझने लगे हैं कि हमारे महापुरुषों ने हमें क्या सिखाया है, और वो ये भी समझने लगे हैं कि हमें अपने महापुरुषों के अधूरे काम को भी पूरा करना है। जिस काम को पिता छोड़ के चले जाएं अधूरा, परिवार के बच्चों की आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी होती है कि उस काम को पूरा करें। आज हम लोग इतना आगे तो बढ़ गए हैं कि भाई पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा रोजगार करने लगे, लेकिन अभी सभी लोगों तक ये सुख सुविधाएं नहीं पहुंची। हमारे समाज के कामयाब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो हर व्यक्ति तक ये सुख सुविधाएं पहुंचाएं। जो परिवार गरीब हैं, जो परिवार अधिकारविहीन हैं, उन सब तक भी ये तमाम तरह की चीज़ें पहुंचाने के लिए अपनी ताकत बनाने का काम संभालनी है। इस क्षेत्र की, इस जिले की, इस प्रदेश की बागडोर संभालनी है। अपने गरीब बेबस समाज को रोजी रोटी के लिए तैयार करना है। उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज बनवाने हैं, उनके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनवाने हैं, और उनको इस देश में गुलामी की बेड़ियां काट के राजकाज में हिस्सा करना है। उनके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, उनके हाथ ऐसे होने चाहिए। इस बात का ध्यान भी हमें रखना है। तो 364 दिन भी इनको याद कर लिया करो, जिनका आज आपने बहुत भोजन करा के पेट भर लिया। 364 दिन भी इनके बारे में सोच लिया करो। अगर आज ये हलवा वो खा रहे हैं पता से, तो 364 दिन भी इनका मन करता होगा कि भाई हमारे लोग आके इनको कुछ खिला दें। तो क्या तो ये आज नहीं खा रहे हैं या फिर 364 दिन भी खाते होंगे? तो इसलिए हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि माथा टेकने से, जय जयकार करने से तरक्की नहीं मिलती। हमें तरक्की असल तब मिली जब हमें पढ़ने का अधिकार मिला, जब हमें नौकरी मिली, जब हमें रोजगार मिला, जब खेती करने के लिए जमीन मिली, और जब हमारी जेब में पैसा आया। जब पैसा नहीं होगा तो अपने बच्चों को अच्छे खाने की व्यवस्था, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े की व्यवस्था कहाँ से कराओगे? आज इस देश में तो अमीरों का शासन आ गया है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। लेकिन सब लोग अमीरों के हिमायती हो जाएंगे तो गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो हम सब लोगों ने ठाना है कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जहां हर बहन बेटी का, हर बुजुर्ग गरीब का सम्मान हो। कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सब बराबर हो, और किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो। राज ऐसा हो जहां सब लोग मिलजुल के रहें, और उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज। वो बिना गम का राज कब आएगा? हमारी बहुत सारी पीढ़ियां, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, हमारे बहुत सारे परिवार के लोग इंतजार करते करते चले गए कि इस देश में बिना गम का राज आए, कि हर व्यक्ति खुशहाल हो, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। लेकिन अभी वो राज नहीं आया। तो आज अब सदगुरु रविदास जी महाराज की संतान हो आप लोग, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बेगमपुरा राज आए, और देश और दुनिया में हर व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, खुशहाल हो। इसके लिए भी उनकी संतानों को सोचना चाहिए। अगर उनकी संतानें इस विषय में नहीं सोचती तो कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों के विचार के साथ गद्दारी जैसा काम होगा।
आप लोग ईमानदार लोग हैं, आप लोग मेहनती लोग हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप महापुरुषों के विचार के साथ गद्दारी नहीं करोगे, क्योंकि महापुरुषों ने आपके साथ गद्दारी नहीं की। अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके आपको मुझे कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। आप भी अपनी संतानों को महापुरुषों की बातें बता बता के उनको समाज की सेवा करने के लिए तैयार करोगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, इतना बढ़िया टेंट लगाया और मेरे खाने की व्यवस्था भी की। इस प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आपको गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे ये वादा करता हूँ कि मैं भी अपने खून का एक कतरा लगा के आपके दुख सुख दूर करने के लिए आपकी ताकत बनने का काम करूँगा। जो हाथ अभी आपके फैले हुए हैं रोजी से लेके रोटी और सम्मान के लिए, उन हाथों को ऐसे मुट्ठी बना के ऐसे देने वाला समाज बनाने के लिए मैं आपके साथ 24 घंटे 7 दिन खड़े होकर संघर्ष करूंगा। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। क्योंकि जयंती का पर्व है, आपको खुशियाँ मनानी हैं, आप खुशियाँ मनाइए। और मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। ये जो बहनें हमारे ऊपर बैठी हैं, ये जो माएँ हमारे ऊपर बैठी हैं, आज खूब इन्होंने अपने घर को सजाया धजाया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि 24 घंटे 7 दिन और पूरे 365 दिन इनका घर इसी तरह साज सज्जा रहे, इनके घर में खुशहाली आए, इनकी ज़िंदगी के सपने भी पूरे हों, इनकी गरीबी बेबसी भी कटे, इनके घरों में भी उजाला हो और इनको भी पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, पैसे कमाने का, रोजगार करने का और अपने सपने पूरे करने का जो है मौका मिले। ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। तो आपने मेरे साथ जयकारा भी लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर जाके जरूर सोचना कि हमारे बच्चों की तरक्की कैसे होगी, हम पे रोजगार कैसे आएंगे, हम पे बिजनेस कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी। बिना पढ़े लिखे क्या कुछ मिल सकता है? मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, देने वाले को मालिक कहते हैं। अगर हम मांगने वाले बने रहेंगे तो सतगुरु रविदास जी महाराज का सपना कैसे पूरा होगा? जिस तरह से ये तस्वीर गिरी, अपने महापुरुषों के सपनों को मत गिरने देना। यही मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। आपके महापुरुषों ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। आप भी अपने महापुरुषों को विचार को छोड़ के दुश्मन के झूठ ढकोसले और दुश्मन के झूठे विचारों में मत आना। एक बार तर्क की कसौटी पे उठा के देख लेना, क्या जिंदा लोग भोजन खाते हैं या मूर्तियां भोजन खाती हैं? इस बार को एक बार अपने घर में जाके सोचना। आज इस देश में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी लाखों लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं। आज भी लाखों लोग हैं जो बिना छत के सोते हैं। आज भी लाखों लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। आज भी लाखों लोग हैं जो जुल्म जाति का शिकार होते हैं। वो भी आपसे मुझसे उम्मीद रखते होंगे कि कोई तो आके हमारी लड़ाई लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।